नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हथनी मरी या फिर इंसानियत, ये एक ऐसा सवाल है जो केरल में हथनी की हत्या के बाद हर कोई पूछ रहा है। जिस बेरहमी से हथनी को मारा गया, उससे ज्यादा क्रूर कुछ नहीं हो सकता। एक गर्भवती हथनी को बारूद वाला अनानास खिला दिया गया, जो उसकी मौत का कारण बन गया। इसे लेकर अब पूरे देश में गुस्सा है। क्या गुनाह था इस हथनी का? क्या बिगाड़ा था इसने जो इसे बारूद भरा अनानास खिला दिया? वो कितना तड़पाने वाला वक्त रहा होगा जब बारूद वाला अनानास हथनी के मुंह में अचानक फट गया होगा। वो ना सह पाने वाले दर्द से बेचैन हो उठी होगी। बेरहम इंसानों को इस गर्भवती हथनी के लिए तरस भी नहीं आया। सोचा भी नहीं कि जिस्म एक है लेकिन दो जिंदगी है। इंसान कितना क्रूर हो सकता है, उसकी ताजा मिसाल है केरल के पलक्कड़ में इस हथनी की मौत। जिसके अंदर इंसानियत बची है, वो इस हथनी की मौत के बाद का पूरा सच सामने आने के बाद से यही सवाल पूछ रहा है कि हम कितने बेरहम हो सकते हैं। चौदह 15 साल की रही होगी वो हथनी। अब उसके पेट में उसका बच्चा भी पल रहा था, जो कुछ महीनों में बेरहम इंसानों वाली इस धरती पर जन्म लेता। लेकिन उससे पहले ही वो भी खामोश हो गया। अब आपको बताते हैं अपने बच्चे की जिंदगी के लिए भटकती उस हथनी की मौत की हकीकत। वन विभाग के एक अधिकारी ने जब सोशल मीडिया पर इस अमानवीय करतूत का खुलासा किया तो दुनिया को इसकी खबर लगी। वो हथनी अपने अजन्मे बच्चे के लिए खाना तलाशते हुए जंगल से गांव की ओर चली गई थी। उम्मीद थी इंसानी बस्ती में कोई तो होगा जो उसे और उसके बच्चे का पेट भरेगा, कुछ खाने को मिल जाएगा। कुछ ग्रामीणों ने हथनी को अनानास खाने को दिया, लेकिन क्रूरता का नकाब पहने जुबान वालों ने इस बेजुबान को बेदम करने की तैयारी कर ली। अनानास में बारूद भर दिया और फिर उसे हथनी को खिला दिया। अनानास खाते ही उसके मुंह में बारूद फट गया, उसके जबड़े में गंभीर चोट आई। हथनी तड़पकर जंगल की ओर भाग गई। We observed this animal on 23rd. That was in the forest. So when staff, we actually got the information from local people that there is a injured, elephant, single elephant roaming around close to the buffer area. I mean, between the private and the forests. So when our staff went to saw, they saw that the lower jaw portion was exposed, and the animal was not feeding. It was moving around. Then after some time, the animal was lying down. So and the whole day it was not feeding. On 24th, the animal was again in that position. Sometimes it was lying down, and one time it was coming up again. But this whole time, 24 hours, there was no, feeding. Like it was trying to look for water here and there, only that thing. Then I think on 24th, we got information that the elephant had come down and came into this stream. जख्म से हथनी इतनी बेचैन और बेबस हो गई कि 3 दिनों तक वो बेलियार नदी में बीचों बीच खड़ी रही। शायद ठंडे पानी से उसे राहत मिल रही थी। वो पानी में टस से मस नहीं हो पाई। उसी नदी में वेटनरी डॉक्टर उसका इलाज करने में जुटे रहे, लेकिन हैवानों का बारूद ज्यादा असरदार रहा। अनानास वाली उनकी साजिश जीत गई। इंसानियत की मौत हो गई। बेजुबान हथनी ने अपने कोख में पल रहे बच्चे के साथ दम तोड़ दिया। एक बेजुबान की ऐसी दर्दनाक हत्या पर सवाल उठे तो सरकार ने वही रटा रटाया जवाब सुना दिया। केरल के वन मंत्री राजू ने कहा, हथनी को मारने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर कोई सवाल पूछ रहा है, उस हथनी ने ऐसी क्या गलती की थी जो हैवानों ने उसकी जान ही ले ली। एक्टर अक्षय कुमार ने ट्वीट कर कहा, शायद जानवर कम जंगली होते हैं और मानव ज्यादा अमानवीय होते जा रहे हैं। उस हाथी के साथ जो हुआ वो बेहद दिल दुखाने वाला है और किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।